हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम टू जीएस अभ्यास। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए फिर आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए यूपी स्पेशल स्टैटिक जीके का जो सेक्शन है, यहाँ से क्वेश्चन भरपूर मात्रा में देखने को मिलते हैं। यूपीएसआई, यूपी पुलिस 2025 का जो एग्जाम होने वाला है, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का जो एग्जाम है 6 से 7 सितंबर के बीच, उन सभी में यूपी स्टैटिक जीके से भरपूर मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपका ये जो सेक्शन है वो तैयार होना चाहिए, राइट। और अभी तक जो है 9 क्लासेस हम यूपी स्पेशल की कंप्लीट कर चुके हैं। काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे, चाहे वो भौगोलिक स्थिति से हो, चाहे वो संस्थानों से, संगठनों से हो, भाषा से हो, विकास से हो, इन सभी को हमने कवर किया है, राइट। आज हम और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के साथ, इम्पोर्टेंट तथ्यों के साथ उपस्थित हुए हैं। तो आप सभी लोग क्लास सेशन में एंड तक मेरे साथ जुड़े रहेंगे। क्लास को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि अगर इस सेगमेंट से क्वेश्चन आ गया और आप नहीं कर पाए तो बाद में पछतावे के अलावा कुछ बचेगा नहीं, राइट। तो चलिए फिर सेशन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक जानकारी आप सभी के लिए। कल है 3 अगस्त और 3 अगस्त की जो शाम है वो होगी मैराथन के नाम। 9 PM से हमारी ये मैराथन सेशन होगी। और ये किसके रिगार्डिंग होगी? तो आपको याद रखना है, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्जाम को टारगेट करेगा ये हमारा मैराथन सेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे, इसकी गारंटी मेरी रहेगी। तो आप सभी लोग मेरे साथ कल 9 PM पर जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ठीक है। 3 अगस्त, ये डेट याद कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा क्लास को। क्यों? नेहा मैम की क्लास होने वाली है भाई, तो सभी लोगों का क्या है, आना बिल्कुल बनता ही है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले जानेंगे उत्तर प्रदेश के जिलों के उपनामों के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद कर लेना है। पहला जिला है सहारनपुर। तो सहारनपुर जिला जो है, आप सभी जानते हैं, इसे नक्काशी नगर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये लकड़ी की नक्काशी, ठीक है, के लिए फेमस है। आप सभी को पता होगा, नक्काशी के लिए फेमस है। क्या फेमस है? सहारनपुर फेमस है, ये आपको याद रखना है। चित्रकूट जिला जो है वो वनवास नगर के नाम से जाना जाता है और इसी को मदरांचल भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। नक्काशी नगर सहारनपुर को कहा जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है, राइट। ये भी आपको याद रखना है। अगर हम कहें कि मुजफ्फरनगर जो है, इसको सरवट नगर भी कहा जाता है, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि कहा जाता है, राइट। चित्रकूट वनवास नगर या मदरांचल के नाम से जाना जाता है। मुजफ्फरनगर को सरवट नगर के नाम से भी जाना जाता है। फतेहपुर को रणभूमि नगर के नाम से जाना जाता है। ये सभी पूछे जाते हैं पॉइंट्स, तो आपको याद कर लेने हैं, राइट। फतेहपुर नगर को रणभूमि नगर के नाम से जानते हैं। रामपुर को नवाबों का शहर या चाकुओं का नगर भी कहा जाता है। आपने मूवीज में सुना होगा, ये रामपुरी चाकू जब किसी के अंदर जाता है तो क्या हो जाता है, वो उठता नहीं, पूरी तरह उठ जाता है, राइट। तो आपको याद रखना है, रामपुरी चाकू कहाँ की फेमस है? रामपुर की, ठीक है। नवाबों का शहर भी कहा जाता है। नवाबों का शहर और भी किसी को कहा जाता है, लखनऊ को भी नवाबों का शहर कहा जाता है, याद रखिएगा। प्रतापगढ़ जो है, इसे क्या कहा जाता है? आंवला नगरी भी कहा जाता है या गढ़ भी कहा जाता है, राजाओं का गढ़, ठीक है। आंवला नगरी या राजाओं का गढ़ या बेला भवानी नगर। प्रतापगढ़ को बेला भवानी नगर, राजाओं का गढ़ या आंवला की नगरी भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में किस जिले में होता है? आप बताएंगे उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में सर्वाधिक आंवले का उत्पादन होता है, ठीक है। सर्वाधिक क्या होता है? आंवला उत्पादन होता है, राइट। ये पॉइंट आपको याद रखना है। सर्वाधिक आंवले का उत्पादन किस उत्तर प्रदेश के किस जिले में होता है? आप बताएंगे प्रतापगढ़ में होता है। इसी वजह से इसे आंवला नगरी भी कहा जाता है और इसी को बेला भवानी नगर और राजाओं का गढ़ भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है मुरादाबाद। तो मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन बना हुआ है। आंवला नगरी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और चाकुओं के शहर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो पीतल नगरी के रूप में कौन फेमस है? आप बताएंगे मुरादाबाद फेमस है पीतल नगरी के रूप में, और इसे बर्तनों का शहर भी कहा जाता है।
बर्तनों का शहर या फिर पीतल नगरी किसे कहा जाता है? आप बताएंगे। मुरादाबाद को कहा जाता है। नेक्स्ट आता है पीलीभीत। पीलीभीत जिसे छोटा पंजाब के नाम से जाना जाता है। पीलीभीत को किस उपनाम से जाना जाता है? आप बताएंगे। छोटा पंजाब कहा जाता है पीलीभीत को। देवरिया जो है इसे देवरण्य या देवपुरिया भी कहा जाता है। देवरिया को देवरण्य या देवपुरिया भी कहा जाता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और यहीं पर जो है शाहजहांपुर है, इसे क्या कहा जाता है? कालीन उद्योग नगर या शहीदों की नगरी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? आप बताएंगे। कालीन उद्योग नगर या शहीदों की नगरी कहा जाता है। किसे याद रखना है? शाहजहांपुर को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आजमगढ़, इसे कैफी आजमी नगर कहा जाता है। कई बार आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, क्वेश्चन पूछा भी गया है। कैफी आजमी नगर किसे कहा जाता है? आप बताएंगे। आजमगढ़ को कहा जाता है। लखीमपुर खीरी, इसे किस नाम से भी जानते हैं? आप सभी जानते हैं, लखीमपुर के नाम से जानते हैं, लखीमपुर खीरी को। ठीक है, मऊ जो है इसे मऊनाथ भंजन के नाम से भी जाना जाता है। सीतापुर जो है वो नैमिषारण्य नगर है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, 88,000 ऋषियों की तपस्थली किसे? सीतापुर यानी कि नैमिषारण्य को कहा जाता है। बात क्लियर हो गई? नैमिषारण्य कहाँ स्थित है? आप बताएंगे। सीतापुर। सीतापुर को ही नैमिषारण्य नगर के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं भाई, एक भी पॉइंट गलती नहीं करनी है आप सभी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौशाम्बी जो है इसे आध नगरी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? आध नगरी कहा जाता है कौशाम्बी को। लखनऊ को क्या कहते हैं? आप बताएंगे। नवाबों का शहर कहा जाता है, बागों का शहर कहा जाता है, नजाकत नफासत का शहर कहा जाता है। जो लैंग्वेज है लखनऊ की वो बड़ी ही नवाबी है, नजाकत और नफासत भरी लैंग्वेज है। राइट, तो ये आपको याद रखना है। राइट, लखनऊ को नवाबों का शहर, बागों का शहर, नजाकत और नफासत का शहर कहा जाता है। प्रयागराज से भी क्वेश्चन बनता है, आपको याद रखना है। संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज प्रयाग या अमरूद नगरी के नाम से जाना जाता है। आपने प्रयागराज का वो अमरूद देखा होगा, गुलाबी कलर का होता है, अंदर गुलाबी गुलाबी निकलता है, वही जो है वो प्रयागराज का अमरूद है। ठीक है, अमरूद नगरी के नाम से भी प्रयागराज को जाना जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। बात क्लियर हो गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अमरोहा जो है वो ज्योतिबा फूले नगर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है। बिजनौर को कटेहर क्षेत्र कहा जाता है। मेरठ को क्रांति नगर, आप सभी जानते हैं 1857 की जो क्रांति थी उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो मेरठ से ही हुई थी। ठीक है, 1857 की क्रांति की शुरुआत। ठीक है, इसीलिए इसे क्रांति नगर या कैंची नगर के नाम से भी जाना जाता है। मेरठ की कैंची, रामपुर की चाकू, याद रहेगा। मेरठ की कैंची और रामपुर की चाकू ये फेमस है। मेरठ की क्या है? कैंची है। ठीक है, बागपत किस लिए फेमस है? क्या कहा जाता है इसे? बाघों की भूमि कहा जाता है या व्याघ्र प्रस्थ भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन आपसे पूछे उत्तर प्रदेश के किस जिले को बाघों की भूमि कहा जाता है, आप क्या बताएंगे? बागपत को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा, याद कर लेंगे। बलिया जो है वो बागी जिला है। आपने देखा होगा एक मूवी भी आई थी, है ना, बागी, उसमें बलिया जो थे वो बलिया के ही बागी थे। ठीक है, बलिया जो है वो बागी जिला है। हरदोई जो है इसे हरिद्रोही नगर के नाम से जाना जाता है। हरदोई को हरिद्रोही नगर के नाम से जानते हैं। जौनपुर की स्थापना आप सभी जानते हैं किसने की थी? इसे पूर्व का शिराज या शिराज ए हिंद भी कहा जाता है। जौनपुर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी जौनपुर की स्थापना। राइट, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जौनपुर की स्थापना की गई थी। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और इसे शिराज हिंद या पूर्व का सिराज भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हिस्ट्री से रिलेटेड है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। जौनपुर को पूरब का सिराज कहा जाता है या शिराज हिंद भी कहा जाता है। इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। उन्नाव में एक चंद्रशेखर आजाद नगर। ठीक है, उन्नाव को किस नाम से जानते हैं? कानपुर के पास में ही पड़ता है उन्नाव। ठीक है, कानपुर के पास ही पड़ता है, कौन सा? उन्नाव पड़ता है।
उसे क्या कहा जाता है? चंद्रशेखर आजाद नगर के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। गाजीपुर को काशी की बहन कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। काशी यानी कि वाराणसी, वाराणसी की बहन कौन है आप बताएंगे? गाजीपुर है वाराणसी की बहन। बदायूं को निजामुद्दीन औलिया नगर के नाम से जाना जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। निजामुद्दीन औलिया का नगर के नाम से किसे जाना जाता है आप बताएंगे? बदायूं को निजामुद्दीन औलिया नगर के नाम से जाना जाता है। चंदौली को धान का कटोरा कहा जाता है। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो चंदौली में ही, उत्तर प्रदेश के चंदौली में ही स्थित है। कौन सा आप बताएंगे? चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य। अभ्यारण्य यूपी का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है, ठीक है, यूपी का सबसे छोटा वन्यजीव विहार, सबसे छोटा है। तो सबसे बड़ा कौन सा है आप बताएंगे मुझे कमेंट करके? हसीनापुर वन्यजीव विहार, ठीक है, याद रह जाएगा। चंदौली को क्या कहा जाता है? धान का कटोरा कहा जाता है। जिसमें स्टार बना दूं वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आप ये याद रखेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, ठीक है। आगे देखेंगे, गाजियाबाद को छोटी दिल्ली या उद्योग नगरी भी कहा जाता है। गाजियाबाद को उद्योग नगरी कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। सुल्तानपुर को कुसपुरा कहा जाता है। मथुरा को कृष्ण नगरी, पेड़ा का नगर या पंडों का नगर भी कहा जाता है। मथुरा को पेड़ा का नगर, मथुरा का पेड़ा आपने खाया होगा, है ना। कृष्ण नगरी, मथुरा का पेड़ा, और पेड़ों का नगर, पंडों का नगर भी कहा जाता है मथुरा को। बहराइच को क्या कहा जाता है आपको याद रखना है? सैयद मसूद गाजी नगर या ऋषि भूमि के नाम से बहराइच को जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। ऋषि भूमि के नाम से या सैयद मसूद गाजी नगर के नाम से किसको जाना जाता है आप बताएंगे? बहराइच को। बुलंद शहर को आहाड़ क्षेत्र कहा जाता है। श्रावस्ती सहेत महेत नगर के नाम से जाना जाता है। श्रावस्ती में ही एक सहेत महेत मंदिर है, उसी के नाम पर सहेत महेत नगर के नाम से श्रावस्ती को जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, जो हमने उन्नाव पढ़ा था, तो उन्नाव में नवाबगंज पक्षी विहार भी है, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे। उन्नाव में कौन सा पक्षी विहार है? तो नवाबगंज, राइट, नवाबगंज नवाबगंज पक्षी विहार, ठीक है। कहाँ स्थित है आप बताएंगे? उन्नाव में स्थित है, इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखेंगे। आगे देखेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं अलीगढ़। आप सभी जानते हैं ताला नगरी, अलीगढ़ जो है वो तालों के लिए फेमस है, इसीलिए अलीगढ़ को क्या कहा जाता है? ताला नगरी के नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। कन्नौज, कई बार यहाँ से क्वेश्चन बना है, कन्नौज से तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। कन्नौज का पूर्व नाम क्या था? महोदय, है ना। इसे महोदय या महोदय श्री के नाम से भी जानते थे। इसे कान्य कुब्ज भी कहा जाता था। इसे खुशबुओं का शहर या इत्र नगर के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट बहुत जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कन्नौज से क्वेश्चन बहुत बनता है। वाराणसी विश्वनाथ नगरी, मुक्ति नगर या घाटों का नगर के नाम से जाना जाता है, सभी को पता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। वाराणसी जो है वो विश्वनाथ नगरी, मुक्ति नगर या घाटों का नगर आप सभी जानते हैं। बाबा विश्वनाथ हमारे जो भोलेनाथ हैं वो वहीं पर वास कर रहे हैं, ठीक है, विश्वनाथ भगवान के रूप में, इसीलिए उसे मुक्ति नगर और घाटों का नगर भी कहा जाता है। अमेठी छत्रपति शाहू जी महाराज नगर के नाम से जाना जाता है अमेठी को। वाराणसी में जो विश्वनाथ नगरी, विश्वनाथ जो भगवान भोले बाबा जो वहां रहे हैं जाकर, उसके पीछे भी एक कहानी है, कभी और आपको सुनाऊंगी, ठीक है। भदोही संत रविदास नगर और कालीन सिटी के नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। आप सभी जानते हैं मिर्जापुर और भदोही जो है वो कालीन उद्योग के लिए फेमस है, ठीक है। तो भदोही को कालीन सिटी के नाम से भी जाना जाता है, आपको याद रखना है। संत रविदास नगर भी भदोही को कहा जाता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। अमेठी को छत्रपति शाहू जी महाराज नगर के नाम से जाना जाता है। इटावा जो है वो चंबल नगर, आप सभी जानते हैं, चंबल के डाकू बड़े फेमस थे, है ना।
चंबल नगर, इटावा जो है यमुना नदी के तट पर है, आपको याद रखना है, ठीक है, यमुना नदी तट पर है, चंबल नगर के नाम से इसे जाना जाता है इटावा को। सोनभद्र जो है इसे पावर कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। पावर कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, आप बताएंगे, सोनभद्र को कहा जाता है पावर कैपिटल ऑफ इंडिया। आप जब पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे आप देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इसको नेग्लेक्ट बिल्कुल मत कीजिएगा, हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। जिस चीज को हम हल्के में ले लेते हैं वही हमें एग्जाम हॉल में भारी समझ में आती है, ठीक है, तो गड़बड़ नहीं करनी है। यूपी समीक्षा अधिकारी का जो अभी एग्जाम हुआ है 27 जुलाई को, अगर आपने देखा होगा, इतना फैक्ट पूछा गया, इतना फैक्चुअल पेपर रहा है कि अगर एक भी फैक्ट में यहां से वहां हुआ तो आपका क्वेश्चन गलत हुआ, ठीक है, तो ये चीज गड़बड़ी ना करके नहीं करनी है, सबको याद रखना है एक एक पॉइंट। औरैया को क्या कहा जाता है, द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, क्या आप बताएंगे, द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी के नाम से जाना जाता है औरैया को। औरैया इटावा बेल्ट एक ही बेल्ट है, आपको याद रखना है, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखेंगे बलरामपुर को क्या कहा जाता है, देवी पाटन के नाम से जाना जाता है या शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। बलरामपुर को देवी पाटन या शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। हाथरस को महामाया नगर कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, देवी पाटन से भी क्वेश्चन बनता है, याद रखेंगे। गोंडा जो है वो जय प्रकाश नगर के नाम से जाना जाता है गोंडा को। गोंडा में एक पक्षी विहार है, कौन सा, पार्वती अर्गा पक्षी विहार, क्वेश्चन बनता है यहाँ से, पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा में ही स्थित है, क्वेश्चन पूछा जाता है, याद कर लेंगे, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर नोएडा या ग्रेटर नोएडा के नाम से गौतम बुद्ध नगर को जाना जाता है। सिद्धार्थ नगर किसे कहा जाता है, सिद्धार्थ नगर यानी कि बुद्ध नगरी, ठीक है, सिद्धार्थ नगर को बुद्ध नगरी के नाम से भी जानते हैं। आगरा की स्थापना किसने की थी, आप सभी को पता है, 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी, ठीक है, सिकंदर लोदी के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी, आप बताएंगे, आगरा की स्थापना की गई थी, ठीक है, आगरा की स्थापना, इसे ताज नगरी, पेठा नगरी भी कहा जाता है, ठीक है। आगरा कौन सी नदी के तट पर है, आप बताएंगे, यमुना नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। ताज नगरी या पेठा नगरी के नाम से भी आगरा को जाना जाता है। बस्ती वैशिष्ट नगर कहा जाता है, वैशिष्टि नगर कहा जाता है बस्ती को। फिरोजाबाद को सुहाग नगरी या चूड़ी नगर के नाम से जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपने एक एग्जाम दिया होगा, कौन सा एग्जाम, अभी हाल फिलहाल में एक एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, सुहाग नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, आपको याद रखना है, फिरोजाबाद को सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है। या चूड़ी का नगर, कांच की चूड़ियों का उद्योग है वहां पर, कांच की चूड़ियों का निर्माण होता है, इसलिए उसे सुहाग, कांच की चूड़ियां जो होती हैं वो सुहाग की निशानी होती है, इसलिए इसे सुहाग नगरी या फिर चूड़ी नगर के नाम से जाना जाता है फिरोजाबाद को, ठीक है। कासगंज, कासगंज कौन सा, एटा का क्षेत्र जो है, एटा, ठीक है, एटा मैनपुरी कासगंज, ठीक है, इसे काशी राम नगर के नाम से जाना जाता है, किसे, कासगंज को। कानपुर देहात रमाबाई नगर, रमाबाई नगर के नाम से जाना जाता है। कानपुर देहात में एक चीज और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, शुक्ला तालाब या शुक्ल तालाब, ठीक है, शुक्ल तालाब जो है वो कहां पर है, आप बताएंगे, कानपुर देहात में स्थित है, क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, आपको याद रखना है। शुक्ल तालाब या इसी को शुक्ला तालाब भी कई बार लिखा होता है, और इसी को रमाबाई नगर के नाम से जानते हैं। कानपुर नगर भारत का मैनचेस्टर या उद्योग नगर या चर्म नगर, यानी कि जो चमड़ा है, चमड़ा उद्योग, उसके लिए भी कानपुर फेमस है। भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, उद्योग नगर कहा जाता है, और चर्म नगर के नाम से भी कानपुर को जाना जाता है। अयोध्या आप सभी जानते हैं, रामनगर, राम जन्मभूमि के नाम से अयोध्या को जाना जाता है। जालौन को पंचनदा नगर के नाम से जानते हैं। शामली को प्रबुद्ध नगर कहा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रबुद्ध नगर किसे कहा जाता है, आप बताएंगे, शामली, उत्तर प्रदेश के शामली जिले को प्रबुद्ध नगर के नाम से जानते हैं। झांसी को बुंदेलों की नगरी कहा जाता है, और हापुड़, झांसी को तो आप सभी जानते होंगे, रानी लक्ष्मीबाई, है ना, याद आ गया होगा, 1857 की क्रांति। हापुड़ को पंचशील नगर या मिनी जलियांबाग कहा जाता है, ठीक है, जलियांवाला बाग, मिनी जलियांवाला बाग
कहा जाता है किसे? हापुड़ को। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? आपको याद रखना है कब हुआ था हत्याकांड। आप बताएंगे 13 अप्रैल यानी कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, तो मिनी जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है? हापुड़ को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संत कबीर नगर, इसे खलीलाबाद के नाम से जानते हैं, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। खलीलाबाद के नाम से किसे जानते हैं? आप बताएंगे संत कबीर नगर को खलीलाबाद के उपनाम से जाना जाता है। मैनपुरी को कपूरथी नगर के नाम से जाना जाता है, पूछा गया क्वेश्चन है। मैनपुरी कपूरथी नगर। महाराजगंज को कारापथ नगर के नाम से जानते हैं, महाराजगंज को कारापथ नगर कहा जाता है। बाराबंकी को पूर्वांचल का प्रवेश द्वार या देवा नगर भी कहा जाता है। आप सभी को पता होगा, मैंने आपको पढ़ाया भी है, देवा शरीफ मेला लगता है। ठीक है, देवा शरीफ का मेला जो आयोजन होता है वो कहाँ पर होता है? बाराबंकी में ही होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है देवा शरीफ मेले का आयोजन कहाँ होता है? आप बताएंगे बाराबंकी में होता है, इसीलिए इसे देवानगर भी कहा जाता है और पूर्वांचल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। गोरखपुर को गोरक्ष धाम कहते हैं या नाथनगर या गीता प्रेस। गीता प्रेस कहाँ पर है? तो आप बताएंगे गोरखपुर में ही है, इसीलिए इसे गीता प्रेस नगर भी कहते हैं, नाथनगर भी कहते हैं और गोरक्ष धाम नगर भी कहा जाता है। ठीक है, बरेली जो है वो बांस बरेली या सुरमा नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, सुरमा नगरी कहाँ है ना? तो बरेली वाला झुमका नहीं याद रखना है, बरेली का सुरमा याद रखना है। ठीक है, आंखों में सुरमा लगाते हैं। ठीक है, तो बरेली का क्या फेमस है? सुरमा फेमस है, राइट। कुशीनगर को महापरिनिर्वाण नगर कहा जाता है, किसका? आप सभी जानते हैं महात्मा बुद्ध को कुशीनगर में महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, कहाँ पर? कुशीनगर में, इसी वजह से इसे महापरिनिर्वाण नगर के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ललितपुर देवगढ़ नगर या ललितपुर में एक मंदिर भी स्थित है, आप सभी ने पढ़ा होगा कई बार। ललितपुर फेमस है दशावतार मंदिर के लिए। ठीक है, दशावतार मंदिर जो है विष्णु भगवान को जो समर्पित मंदिर है, ललितपुर में ही स्थित है। और यहाँ पर एक चीज और है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम का एकमात्र उत्पादन कहाँ पर होता है? यूरेनियम उत्पादन भी कहाँ पर है? उत्खनन या उत्पादन जो भी कह लीजिए, कहाँ पर है? तो आप बताएंगे ललितपुर में ही होता है। ठीक है, तो देवगढ़ नगर या ललित या दशावतार मंदिर या यूरेनियम उत्पादन कहाँ होता है? ललितपुर में होता है। संभल जो जिला है इसे भीमनगर के नाम से जानते, क्वेश्चन पूछा गया है। हमीरपुर को जेजाक भुक्ति क्षेत्र कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। मलिहाबाद आमों का नगर कहा जाता है, लखनऊ के पास पड़ता है मलिहाबाद, और मलिहाबादी आम बहुत फेमस है, आप सभी जानते हैं। महोबा महोत्सव नगर के नाम से जाना जाता है, पूछा गया क्वेश्चन है। महोत्सव नगर, आप बताएंगे महोबा। फरखाबाद को पांचाल नगर कहा जाता है, पूछा गया क्वेश्चन है। बांदा को बामदेव ऋषि का नगर कहा जाता है। एक बार आप सभी लोग मेरे साथ रिपीट करेंगे। संत कबीर नगर को खलीलाबाद कहा जाता है, मैनपुरी को कपूरथी नगर, महाराजगंज को कारापथ नगर के नाम से, बाराबंकी जहां पर देवा शरीफ मेला लगता है, पूर्वांचल का प्रवेश द्वार या देवानगर कहा जाता है। गोरखपुर गोरक्ष धाम, नाथनगर और गीता प्रेस नगर कहा जाता है। बरेली को बांस बरेली या सुरमा नगरी के नाम से जानते हैं। कुशीनगर को महापरिनिर्वाण नगर के नाम से जाना जाता है। ललितपुर यूरेनियम उत्पादन और दशावतार मंदिर और इसी को देवगढ़ नगर के नाम से भी जानते हैं। संभल भीमनगर के नाम से, हमीरपुर जेजाक भुक्ति क्षेत्र, मलिहाबाद आमों का नगर और महोबा महोत्सव नगर और फरखाबाद पांचाल नगर और बांदा बामदेव ऋषि का नगर के नाम से फेमस है। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं अब उत्तर प्रदेश के केंद्रीय व राजकीय संस्थान और संगठन। क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, और यहाँ से एक दो क्वेश्चन आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंड टूल्स टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो हाथ के जो चीजें बनाई जाती हैं, हैंडलूम उद्योग जो होता है, हैंडलूम टेक्नोलॉजी जो है वो कहाँ पर है? आप बताएंगे वाराणसी में है। और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है,
हैंडलूम उद्योग के लिए कहाँ कहाँ फेमस है, क्या फेमस है आप बताएंगे, बनारस फेमस है या वाराणसी। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स जो है वो कहाँ है आप बताएंगे, लखनऊ में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च जो है फार्मास्यूटिकल वाली, तो आप बताएंगे कहाँ पर है, आप बताएंगे रायबरेली में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, कई बार पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है, लखनऊ में स्थित है, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेशनल जलमा, ठीक है, इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी एंड अदर माइक्रोबैक्टीरियल डिजीजेस कहाँ पर है, आगरा में है। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुका है। लेप्रोसी के लिए जो संस्थान है वो कहाँ पर है आप बताएंगे, आगरा में स्थित है, इंपॉर्टेंट रहेगा। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, बहुत बार रिपीट हुआ है, लखनऊ में स्थित है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, कहाँ पर, लखनऊ में। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज जो है ये भी लखनऊ में स्थित है। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र इंपॉर्टेंट रहेगा, बमरौली, प्रयागराज के बमरौली में ही क्या है, एयरबेस है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र जो है वो बमरौली प्रयागराज में है। गिरी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज जो है वो कहाँ पर है आप बताएंगे, लखनऊ में स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी जो है वो फुर्सतगंज में है, कहाँ पर, फुर्सतगंज कहाँ है आप बताएंगे, अमेठी के फुर्सतगंज में है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी। एक बार मेरे साथ रिवीजन करेंगे, संस्थान और संगठन उत्तर प्रदेश के, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंड टूल्स टेक्नोलॉजी वाराणसी में, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स जो है वो है लखनऊ में, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च रायबरेली, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में, नेशनल जलमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी एंड अदर माइक्रोबैक्टीरियल डिजीजेस आगरा में स्थित है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में स्थित है, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज लखनऊ में, नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बमरौली प्रयागराज में, गिरी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज लखनऊ में, और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी फुर्सतगंज अमेठी में स्थित है, इंपॉर्टेंट रहेगा यूपी के सभी एग्जाम्स के लिए। आगे बढ़ते हैं, राजकीय चर्म संस्थान के बारे में जानते हैं, आप सभी जानते हैं ये कानपुर में स्थित है, इंपॉर्टेंट है। राजकीय चर्म संस्थान कहाँ पर है आप बताएंगे, कानपुर में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जो है वो कहाँ पर स्थित है आप बताएंगे, रायबरेली में स्थित है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज, इंपॉर्टेंट रहेगा, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ है, प्रयागराज में। नॉर्दर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी भी प्रयागराज में स्थित है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कहाँ पर, प्रयागराज में स्थित है। नेशनल स्टैटिकल सिस्टम्स ट्रेनिंग एकेडमी जो है वो कहाँ पर है, गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा के नाम से जाना जाता है जिसे, वहां पर नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम्स ट्रेनिंग स्कूल स्थित है। भारतीय प्रबंधन संस्थान जो है IIM कहाँ पर है आप सभी जानते हैं, लखनऊ में स्थित है। फुटवियर ट्रेनिंग स्कूल जो है वो कहाँ पर है, आगरा में है। नेशनल सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट जो निर्माणाधीन है, कहाँ पर निर्माणाधीन है आप याद रखेंगे, जगदीशपुर अमेठी में निर्माणाधीन है। नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो कहाँ पर है आप बताएंगे, गाजियाबाद में स्थित है, ठीक है, कहाँ पर आप बताएंगे, गाजियाबाद में स्थित है, ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट है मैंने आपको बता दिया है, स्टार बना हुआ है, इन सभी को आपको याद जरूर से जरूर कर लेना है, राइट। आगे बढ़ते हैं, भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM जो है वो मैंने अभी बताया जस्ट आपको, लखनऊ में स्थित है। सेंट्रल अच्छा ओके, ये दोबारा हो गए हैं, कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट निर्माणाधीन है, जगदीशपुर अमेठी में, मैंने जस्ट आपको बताया। फुटवियर ट्रेनिंग स्कूल आगरा में स्थित है। नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो गाजियाबाद में है। केंद्रीय अंतर स्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पर है, प्रयागराज में स्थित है। राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान जायस अमेठी में स्थित है, ठीक है। उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट जो है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट टेक्सटाइल जो इंस्टीट्यूट है, इंपॉर्टेंट रहेगा ये, ठीक है, गवर्नमेंट का है,
सरकार का है, उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट कहाँ पर है आप बताएंगे, जिसे चर्म नगर कहा जाता है, यानी कि कानपुर में स्थित है। जो इंपॉर्टेंट रहेगा उस पर स्टार बना दूंगी, आपको वो जरूर याद कर लेना है। बॉटेनिकल गार्डन कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रहेगा। बॉटेनिकल गार्डन ऑफ इंडियन रिपब्लिक नोएडा गौतम बुद्ध नगर में स्थित है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेशनल बॉटेनिकल गार्डन, नेशनल अगर राष्ट्रीय बॉटेनिकल गार्डन आपसे पूछेगा आप बताएंगे लखनऊ में स्थित है। स्टेट टीबी ट्रेनिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर जो है वो आगरा में है, टीबी ट्रेनिंग, ठीक है। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय जो है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, याद रखेंगे कहाँ पर, कानपुर में स्थित है केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान, ठीक है, कहाँ पर, कानपुर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो कानपुर और बीएचयू वाराणसी में स्थित है, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंपॉर्टेंट रहेगा। केंद्रीय कांच और सिरेमिक अनुसंधान संस्थान बहुत पूछा जाता है, खुर्जा, ठीक है, खुर्जा जो बुलंदशहर का क्षेत्र है खुर्जा, सिरेमिक कांच और सिरेमिक उद्योग के लिए फेमस है, अनुसंधान क्षेत्र है, संस्थान है खुर्जा बुलंदशहर में, इंपॉर्टेंट रहेगा, डबल स्टार बना दिया मैंने, ये भी बहुत जरूरी है। पशु जैविक औषधि संस्थान जो है ये भी कहाँ पर स्थित है आप बताएंगे, लखनऊ में स्थित है पशु जैविक औषधि संस्थान, राइट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च बहुत पूछा जाता है, बार बार रिपीट होते हैं ये सारे क्वेश्चन, वाराणसी में स्थित है। वेजिटेबल रिसर्च यानी कि शाक भाजी अनुसंधान संस्थान, है ना, शाक भाजी ऐसे लिखा होता है, शाक भाजी कई जगह ऐसे लिखा होता है पेपर में, शाक भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है आप बताएंगे, वाराणसी में, सब्जी के लिए, ठीक है, सब्जी पर अनुसंधान। अगर आपसे दलहन अनुसंधान संस्थान पूछा जाए आप बताएंगे कानपुर में, सब्जी अनुसंधान केंद्र आप बताएंगे वाराणसी, अगर आपसे दलहन अनुसंधान संस्थान पूछा जाए आप बताएंगे कानपुर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा भाई, गड़बड़ नहीं करनी, एक बार आप मेरे साथ दोहराइए फटाफट। नेशनल बॉटेनिकल गार्डन लखनऊ में स्थित है, स्टेट टीबी ट्रेनिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर आगरा में स्थित है, केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय जो है वो कानपुर में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर और बीएचयू में है, बीएचयू वाराणसी। केंद्रीय कांच और सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कई बार पूछा जाता है, खुर्जा बुलंदशहर में है। पशु जैविक औषधि संस्थान लखनऊ में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च यानी कि शाक भाजी अनुसंधान केंद्र जो है वह वाराणसी में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आता है भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है, झांसी में स्थित है, ठीक है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली में स्थित है। चाहे पीसीएस एग्जाम हो, चाहे यूपीआरओ एआरओ का एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएसआई, यूपी पुलिस या यूपी ट्रिपल एससी पीईटी हो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको भर भर के देखने को मिलेंगे, ठीक है। प्रत्येक वर्ष यहाँ से एक या दो क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जाता है। पशु चिकित्सा इज्जत नगर बरेली। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज में स्थित है। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट जो है कहाँ पर है, नोएडा गौतम बुद्ध नगर में। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, बकरी पर अनुसंधान कहाँ होता है पूछा जाता है बार बार, मथुरा। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर आप बताएंगे, मथुरा। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र आप बताएंगे वाराणसी में है। सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट, पेपर टेक्नोलॉजी पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर, इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बनाइए, सहारनपुर। जैसे हम नक्काशी उद्योग के लिए भी जानते हैं, नक्काशी नगर भी कहा जाता है सहारनपुर को, अभी जस्ट हमने पढ़ा है, ठीक है। नक्काशी नगर के नाम से हम जानते हैं किसे, आप बताएंगे, नक्काशी नगर के नाम से हम जानते हैं किसे, सहारनपुर को, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर जो है वो कहाँ पर है, बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर गाजियाबाद। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, इंपॉर्टेंट, इज्जत नगर बरेली, ठीक है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली। भारतीय पक्षी अनुसंधान संस्थान भी इज्जत नगर बरेली। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान गौतम बुद्ध नगर नोएडा में है। गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान प्रयागराज में स्थित है, इंपॉर्टेंट रहेगा, याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए।
एक बार मेरे साथ रिपीट करेंगे आप लोग, चलिए कीजिए। भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में स्थित है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा गौतम बुद्ध नगर। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र वाराणसी। सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर। नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर जो है वो गाजियाबाद है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली। और राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान नोएडा गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। गोविंद वल्लभ पंत और सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान जो है वो प्रयागराज में स्थित है। उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट आता है राज्य के प्रमुख औद्योगिक विकास प्राधिकरण। बहुत छाट छाट के वो क्वेश्चन लेकर आई हूँ, वो तथ्य आपके लिए फैक्ट जुटा कर लाई हूँ जहां से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। आप सभी जानते हैं बहुत बड़ा सिलेबस है, अगर आप यूपी को पढ़ने चलेंगे तो कई सारी क्लासेस लग जाएंगी, लेकिन मैं आपको वही चीजें पढ़ा रही हूँ जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना है, राइट। तो क्लास सेशन में एंड तक बने जरूर रहिएगा, स्किप करके बिल्कुल मत भागिएगा। प्राधिकरण और उनकी स्थापना से क्वेश्चन बनता है तो आपको याद कर लेना है। नोएडा यानी कि नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना 1976 में हुई थी। बीडा यानी कि भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना 1981 में हुई थी। गीडा यानी कि गोरखपुर प्राधिकरण 1988। सीडा यानी कि सतहरिया प्राधिकरण जो है वो 1989 में इसकी स्थापना हुई। ग्रेटर नोएडा यानी कि बृहत नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना 1991 यानी कि 1991 में हुई थी। लीडा जिसे हम लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। यीडा यानी कि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना 2001 में हुई थी। क्वेश्चन यहाँ से बार बार रिपीट होता है तो आपको याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं प्रमुख सिटी केंद्र और उनकी अवस्थिति के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखेंगे। प्लास्टिक सिटी के नाम से किसे जानते हैं? तो प्लास्टिक सिटी आप बताएंगे कानपुर देहात एवं दिव्यापुर यानी कि औरैया दिव्यापुर का जो क्षेत्र है इसे हम प्लास्टिक सिटी के नाम से जानते हैं। विज्ञान नगरी किसे कहते हैं? लखनऊ को कहा जाता है विज्ञान नगरी। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, रट लेना एकदम। इलेक्ट्रॉनिक सिटी गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा, नोएडा को कहते हैं। टॉय सिटी किसे कहा जाता है? ग्रेटर नोएडा, ठीक है, टॉय सिटी ग्रेटर नोएडा। साइबर सिटी कानपुर को कहा जाता है। आईटी सिटी नोएडा ग्रेटर नोएडा और लखनऊ को आईटी सिटी के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यूपीएसआई, यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एस सी, पीईटी, यूपी पीसीएस, यूपी आरओ इन सभी एग्जाम्स की पीवाईक्यू जरूर सॉल्व कीजिएगा, आपको ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र गोमती नगर लखनऊ में स्थित है। मानव डीएनए बैंक बहुत पूछा जाता है, लखनऊ में स्थित है। मेमोरी लैब किसे कहाँ है? तो आप बताएंगे लखनऊ में स्थित है। एक बार मेरे साथ रिवीजन करेंगे। प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात और दिव्यापुर औरैया। विज्ञान नगरी लखनऊ। इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा गौतम बुद्ध नगर। टॉय सिटी ग्रेटर नोएडा को कहा जाता है। साइबर सिटी कानपुर। आईटी सिटी नोएडा ग्रेटर नोएडा और लखनऊ। जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र जो है गोमती नगर लखनऊ। मानव डीएनए बैंक बहुत बार पूछा जाता है, लखनऊ में स्थित है। मेमोरी लैब भी लखनऊ में स्थित है। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे, याद करना है आपको। आगे बढ़ते हैं। आप कुछ प्रमुख पार्कों के नाम देख लीजिए और उनकी अवस्थिति देख लेते हैं कि कहाँ पर ये प्रमुख पार्क जो है वो स्थित है और क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। जरा ध्यान दीजिए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्क लखनऊ में स्थित है। मान्यवर श्री काशीराम जी ग्रीन इको गार्डन जो है वो लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में अगर कुछ ऑप्शन में समझ ना आए तो लखनऊ लगा देना, आपका सही हो जाएगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मेमोरियल पार्क जो है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मेमोरियल पार्क भी लखनऊ में स्थित है, ठीक है। बुद्ध विहार शांति उपवन भी लखनऊ में स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लखनऊ में स्थित है। बुद्ध थीम पार्क जो है वो सारनाथ वाराणसी में स्थित है,
यहीं पर क्या है, महात्मा बुद्ध ने क्या किया था, बताइए फटाफट, धर्म चक्र प्रवर्तन, है ना। महात्मा बुद्ध ने क्या किया था, प्रथम उपदेश दिया था, राइट। अपना प्रथम उपदेश महात्मा बुद्ध ने कहा दिया था, सारनाथ वाराणसी में ही दिया था, ठीक है। जनेश्वर मिश्र पार्क जो है वो लखनऊ में स्थित है, इंपॉर्टेंट रहेगा। एग्रो प्रोसेसिंग जोन इंपॉर्टेंट है, कृषि पार्क लखनऊ, वाराणसी, हापुड़ और सहारनपुर। एग्रो प्रोसेसिंग जोन यानी कि कृषि पार्क जो है कहाँ कहाँ है, लखनऊ में है, वाराणसी में है, हापुड़ में है और सहारनपुर में है, ठीक है। लखनऊ, वाराणसी, हापुड़ और सहारनपुर 4 जगह पर है एग्रो प्रोसेसिंग जोन यानी कि कृषि पार्क, याद रखेंगे, गलती नहीं करनी है। मेगा फूड पार्क इंपॉर्टेंट, जगदीशपुर अमेठी मेगा फूड पार्क। लॉजिस्टिक पार्क जो कि प्रस्तावित है, लॉजिस्टिक पार्क प्रस्तावित है, कहां पर प्रस्तावित है, इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखेंगे, लखनऊ, हापुड़, बुलंदशहर और उन्नाव। लखनऊ, हापुड़, बुलंदशहर और उन्नाव 4 जिलों में लॉजिस्टिक पार्क प्रस्तावित हैं, बनाए जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पार्कों के नाम और अवस्थिति। नॉलेज पार्क इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है, नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर। महिला उद्यमी पार्क ग्रेटर नोएडा। साइंस पार्क लखनऊ, संडीला, हरदोई, ठीक है। साइंस पार्क पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, लखनऊ में स्थित है और संडीला, हरदोई में भी स्थित है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क बंथरा, उन्नाव में स्थित है। लेदर पार्क संडीला, हरदोई, आगरा, कानपुर देहात में लेदर पार्क है, आपको याद रखना है। अप्रैल या टेक्सटाइल या होजरी पार्क कानपुर में स्थित है, इंपॉर्टेंट है। अप्रैल पार्क कई बार पूछा जाता है, अप्रैल पार्क के नाम से आप याद रखेंगे, कानपुर में स्थित है अप्रैल पार्क, या फिर होजरी पार्क या उद्योग, ठीक है। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर और आगरा में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थित है, ग्रेटर नोएडा और आगरा में, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी पार्क ग्रेटर नोएडा और नोएडा सूचना प्रौद्योगिकी पार्क, जिसमें स्टार लगा दूं वो तो घोंट के पी जाना है आपको एकदम, ठीक है। जिसमें स्टार बना है वो समझो याद ही करने हैं आपको। सूचना प्रौद्योगिकी पार्क नोएडा, ग्रेटर नोएडा। सूचना प्रौद्योगिकी पार्क निर्माणाधीन जो है वो सीजी सिटी में, लखनऊ में और पिलखनी, सहारनपुर में प्रस्तावित है, ठीक है। याद कर लीजिए, नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा, महिला उद्यमी पार्क ग्रेटर नोएडा, साइंस पार्क लखनऊ और संडीला, हरदोई, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क बंथरा, उन्नाव, लेदर पार्क संडीला, हरदोई, आगरा और कानपुर देहात, लेदर पार्क। अप्रैल पार्क या होजरी पार्क कानपुर, इंपॉर्टेंट है। निर्यात संवर्धन प्रौद्योगिकी पार्क ग्रेटर नोएडा और आगरा। सूचना प्रौद्योगिकी पार्क नोएडा और ग्रेटर नोएडा बोथ। सूचना प्रौद्योगिकी पार्क जो निर्माणाधीन है वो सीजी सिटी लखनऊ में और पिलखनी, सहारनपुर में निर्माणाधीन है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी पार्क जो और प्रस्तावित है कहाँ कहाँ पर, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, मेरठ, सहारनपुर और वाराणसी में प्रस्तावित है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास पार्क जो है HBTI कानपुर में प्रस्तावित है, ठीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास पार्क। बायोटेक्नोलॉजी पार्क बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट रहेगा, लखनऊ में। बायोटेक्नोलॉजी पार्क आप बताएंगे लखनऊ। बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो निर्माणाधीन है, एक कहाँ पर है, तो ग्रेटर नोएडा में निर्माणाधीन है, ठीक है। फर्क याद रखना है, निर्माणाधीन पूछ रहा है या बना हुआ पूछ रहा है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क आप बताएंगे कहाँ पर है, नोएडा, मेरठ, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, 5 जिलों में। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क नोएडा, कानपुर, मेरठ, लखनऊ और प्रयागराज। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो प्रस्तावित है वो आगरा और वाराणसी में प्रस्तावित है, इंपॉर्टेंट। प्रस्तावित वाला बिल्कुल याद कर लीजिएगा, भले निर्माण वो बना हुआ भूल जाए। फॉसिल्स पार्क इंपॉर्टेंट, ठीक है, सलखन, सोनभद्र। फॉसिल्स जीवाश्म पार्क, ठीक है, राइट। जीवाश्म पार्क। लॉयन सफारी पार्क इंपॉर्टेंट, आप सभी जानते हैं, इटावा में, ठीक है। इको नॉलेज पार्क खुशरो बाग, प्रयागराज। इको नॉलेज पार्क अगर आपसे पूछा जाए आप बताएंगे खुशरो बाग, प्रयागराज, राइट। आगे बढ़ते हैं,
आप देखते हैं उत्तर प्रदेश में नदियों के किनारे प्रमुख नगर जो बसे हुए हैं उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले गंगा नदी, जो कि सबसे बड़ी नदी है, आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश की। कानपुर, वाराणसी, गढ़मुक्तेश्वर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, मिर्जापुर, गाजीपुर, बदायूं और बिठूर, ये सभी किसके किनारे बसे हुए शहर हैं? उत्तर प्रदेश के। आप बताएंगे गंगा के किनारे बसे हुए शहर हैं कौन कौन से? कानपुर, वाराणसी, गढ़मुक्तेश्वर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, मिर्जापुर, गाजीपुर, बदायूं और बिठूर, ये सभी गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, याद कर लेना। यमुना नदी के तट पर मथुरा, आगरा, इटावा, कालपी, बटेश्वर, कौशाम्बी, हमीरपुर। ठीक है, कानपुर, गंगा नदी, मथुरा, आगरा, इटावा, ये सब यमुना नदी के तट पर। मथुरा, आगरा, इटावा, कालपीर, बटेश्वर, कौशाम्बी, हमीरपुर। जो पश्चिम की बेल्ट है वो कहाँ पर है? यमुना नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, गोमती नदी के तट पर लखनऊ स्थित है। जौनपुर भी गोमती नदी, पीलीभीत गोमती नदी, सहारनपुर गोमती नदी, सीतापुर गोमती नदी, लखीमपुर खीरी और सुल्तानपुर, ये सभी कौन सी नदी के तट पर हैं? गोमती नदी के तट पर हैं। बार बार रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं, रट लेना है आपको। राप्ती नदी गोरखपुर, राप्ती नदी के तट पर है। देवरिया, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर, ये सभी जो हैं वो राप्ती नदी के तट पर स्थित हैं। राइट। रामगंगा, बरेली, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, बदायूं, हरदोई और बिजनौर, ये सभी रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। सरयू नदी आप सभी जानते हैं, अयोध्या जो पूर्व की बेल्ट है, अयोध्या, गोंडा, सीतापुर, बहराइच और बलिया, है ना, ये सभी क्या है? सरयू नदी के तट पर स्थित है। बलिया जो है वो आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला है। ठीक है, यूपी का पूर्वी जिला है कौन सा? बलिया। राइट, याद रहेगा। ठीक है, सरयू नदी के तट पर स्थित है। हिंडन नदी सहारनपुर, गाजियाबाद और मेरठ जो है वो हिंडन नदी के तट पर है। सई नदी के तट पर प्रतापगढ़ और जौनपुर स्थित है। क्वेश्चन पूछा जाता है, सई नदी के तट पर प्रतापगढ़ और जौनपुर दो हैं। सोन नदी, सोन से सोनभद्र याद कर लेंगे। ठीक है, सोन नदी सोनभद्र, सोन नदी के तट पर स्थित शहर है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब बात करते हैं प्रमुख खनिजों की और उनका उत्पादक जिला कौन सा है उसकी। आप सभी को पता होगा, क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज है, यहाँ पर उत्पादक जिला है। तो चूना पत्थर मिर्जापुर, सोनभद्र, डोलोमाइट मिर्जापुर, सोनभद्र और बांदा। ठीक है, डोलोमाइट मिर्जापुर, सोनभद्र, बांदा। कोयला जो है वो सोनभद्र में। बाक्साइट का उत्पादन बांदा, चित्रकूट, वाराणसी और ललितपुर करता है। राइट। अगर आपसे हीरा पूछा जाए, आप बताएंगे बांदा और मिर्जापुर में हीरे का उत्पादन होता है। यूरेनियम मैंने आपको बताया था एकमात्र है ललितपुर। ठीक है, एकमात्र कौन सा है? आप बताएंगे ललितपुर है यूरेनियम के लिए। सोना ललितपुर और सोनभद्र में उत्पादन होता है सोने का, याद रहेगा। चूना पत्थर मिर्जापुर और सोनभद्र में, डोलोमाइट मिर्जापुर, सोनभद्र और बांदा में इसका उत्पादन होता है। कोयला सोनभद्र, बाक्साइट बांदा, चित्रकूट, वाराणसी और ललितपुर। हीरा बांदा और मिर्जापुर में पाया जाता है। यूरेनियम ललितपुर में, सोना ललितपुर और सोनभद्र में पाया जाता है, यानी कि उत्पादक जिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है। एस्बेस्टस अगर आपसे पूछा जाए, आप बताएंगे मिर्जापुर, झांसी में। रॉक फास्फेट ललितपुर और बांदा में पाया जाता है। तांबे का उत्खनन या उत्पादन ललितपुर में होता है। ग्लास या सिलिका सैंड, बहुत इंपॉर्टेंट, सिलिका के बारे में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, प्रयागराज, बांदा, ये इंपॉर्टेंट है। चित्रकूट, झांसी, चंदौली। ठीक है, सेल खड़ी हमीरपुर और झांसी में। जिप्सम का उत्पादन झांसी और हमीरपुर में, और संगमरमर का उत्पादन मिर्जापुर, सोनभद्र में होता है। और ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख उत्पादक जिले हैं। एस्बेस्टस मिर्जापुर, झांसी। रॉक फास्फेट ललितपुर, बांदा में। तांबा ललितपुर में। ग्लास और सिलिका सैंड प्रयागराज, बांदा, चित्रकूट, झांसी और चंदौली में।
सेलखड़ी हमीरपुर और झांसी में उत्पादन होता है। जिप्सम झांसी और हमीरपुर, और संगमरमर का उत्पादन होता है मिर्जापुर और सोनभद्र में, राइट। इंपॉर्टेंट है भाई, सारे याद करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रेनाइट का उत्पादन बांदा, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा और सोनभद्र में होता है। किसका? ग्रेनाइट का। लौह अयस्क का उत्पादन ललितपुर में, फायर क्ले का उत्पादन मिर्जापुर सोनभद्र में, सैंडस्टोन का उत्पादन मिर्जापुर में, कैल्साइट का उत्पादन मिर्जापुर में, फेल्सपार का उत्पादन कहाँ पर होता है? झांसी में होता है, और पाइराइट का उत्पादन सोनभद्र में होता है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात क्या है कि मिर्जापुर किसके किसके लिए फेमस है वो आप अलग से लिख लेंगे, ललितपुर किसके किसके लिए फेमस है वो आप अलग से लिख लेंगे, ठीक है। बांदा, झांसीपुर, झांसी, हमीरपुर, कौन कहाँ कहाँ पर ज्यादा चीजों का उत्पादन हो रहा है वो जिले एक जगह लिखकर उनको एक साइड करके आप याद कर सकते हैं, ठीक है। एक बार मेरे साथ दोहराएंगे, ग्रेनाइट का उत्पादन बांदा, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा और सोनभद्र, लौह अयस्क का उत्पादन ललितपुर में, फायर क्ले का उत्पादन मिर्जापुर सोनभद्र में, सैंडस्टोन का उत्पादन मिर्जापुर, कैल्साइट का उत्पादन मिर्जापुर, फेल्सपार का उत्पादन झांसी और पाइराइट का उत्पादन सोनभद्र में किया जाता है, ठीक है। चलिए, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया हो तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको क्लासेस के पीडीएफ मिल जाए करें, ठीक है। क्लासेस के जितने भी पीडीएफ रहेंगे वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेंगे। तो अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को अब तक ज्वाइन ना किया हो तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेंगे ताकि सभी क्लासेस के अपडेट आपको टाइम से मिलते रहें, राइट। तो चलिए, क्लास सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा अपने अन्य दोस्तों के साथ, अपने सभी प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी कर लीजिए। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करे, राइट। इसी आशा, इस उम्मीद के साथ कि 2025 में आप सभी सिलेक्शन जरूर ले लेंगे, जीएस अभ्यास की टीम के साथ जुड़े रहेंगे। मैं करती हूँ अभी सेशन को यहीं पर समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।